अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब ने ये सब सुना हुआ है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में आसमानों पर गए और उन्होंने जब दोज़ख और जन्नत में देखा तो दोज़ख में ज़्यादातर की तादाद औरतों की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया है कि औरतें दोज़ख में इसलिए ज़्यादा जाएंगी क्योंकि वो नाशुक्री बहुत करती हैं। हालांकि हमें एहसास नहीं होता है कि हमने नाशुक्री कब की। हमें हमें लगता है कि हम बहुत फर्माबरदार, बहुत ताबेदार बीवी हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, सब कुछ है, मगर हमें अपनी कमियां नहीं देखने को मिलती। तो ये नाशुक्री की जो हमारे अंदर खसलत है, तो ये हम खुद नहीं पहचान पाते। जबकि अगर हम अपने अंदर टटोलें, अपनी ज़िंदगी में टटोलें, तो वो स्ट्रगल जो सिंगल मदर्स या डिवोर्सीज़ या बेवा औरतें जो झेल रही हैं, वो हम कभी गुमान भी नहीं कर सकते। मैं ख़ुद अकेले 2 बच्चों को पाल रही हूँ, शौहर से कोई लेना देना नहीं है, मगर जिनके पास शौहर है शायद वो कदर नहीं करती कि वो मशक्क़त क्या होती है कि बिजली का बिल भरना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, निकल के जाएंगे तो पेट्रोल का ख़र्च होगा, कपड़े बनाना है, ईद बकरीद में शौहर ख़ुद परेशान होते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, मगर अपनी सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करते हैं। औरत का भी शौक़ पूरा करते हैं, मोहब्बत से बोलते, ठीक है कभी कदार झुंझला जाते हैं, या कुछ एक्सेप्शनल शौहर होते हैं जो कहीं ना कहीं कोताही कर देते हैं, मगर हैं तो सब हम अल्लाह के बंदे, मखलूक, गलतियां भी करेंगे। तो इस नाशुक्री की वजह से औरतों को जहन्नम मिलेगी। अब ये नाशुक्री से कैसे बचा जाए, या क्या ऐसी चीज़ हो कि जिससे हम इस नाशुक्री से बच जाएं, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। हम सबके लिए अप्लाई होता है, हर इंसान नाशुक्र है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कह रहे हैं कि इंसान नाशुक्र है, वो कभी उतना शुक्र नहीं अदा करता जितना उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आँख, नाक, कान, सेहत दी है हमें अल्लाह ताला ने, छत दी है हमें, औलाद दी है हमें, सुकून की ज़िंदगी दी है, हमें एहसास नहीं होता। मगर अल्लाह ना करे अगर हम सड़कों पे फिर रहे हों, भीख मांग रहे हों, तब हमें एहसास होगा कि हमारी ज़िंदगी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज़्ज़त की दी है, जिसमें हमें एक घर मिल रहा है, एक छत मिली है, और हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, रोज़ी रोटी है, 2 आँख है, 2 नाक है, 2 कान है, अच्छी बुरी चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो नाशुक्री करने का तो सवाल ही नहीं उठता अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें समझ में आने लगे। इसी से ताल्लुक़ रखते हुए एक क़िस्सा बताते हैं कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, दादा आदम अलैहिस्सलाम को आपने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, बहुत सारी नेमतों से नवाजा था कि आपने उनके अंदर रूह फूकी, फिर आपको वो अकेले लगे तो आपने उनको एक साथी दे दिया, दादी हव्वा दे दी, उनको फ़रिश्तों को उनके आगे सजदा करवाया, उनको जन्नत में रखा, जन्नत की हर नेमत से नवाजा। मतलब दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं ना कि पहले जन्नत देखी, वो तो सब कुछ देखे हुए, तो उनका ईमान इतना पुख्ता किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सबसे अफजल, सबसे पहले बनाया। दादा आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जितने एहसान किए शायद ही किसी के ऊपर क्यों। तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, जब वो दुनिया में भी फेंके गए तो आपने उनकी तौबा कबूल कर ली, उनसे वादा कर दिया कि जन्नत दोबारा मिलेगी, उनकी मग़फ़िरत कबूल कर ली। तो इतनी सारी नेमतों का हज़रत दादा आदम अलैहिस्सलाम कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद इसका जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि आदम अलैहिस्सलाम से इतना कह देते कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला है, सुभान अल्लाह। एक छोटी सी आयत, सोचिए, एक छोटी सी आयत इतनी बड़ी बड़ी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए काफ़ी है कि शायद हमने जन्नत नहीं देखी है, उस नेमत का तो शुक्र शायद दादा आदम अलैहिस्सलाम कभी भी नहीं अदा कर सकते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने ये कहा था कि अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करने से कासिर हूँ, इतनी नेमतें मुझे मिली है, मैं कर ही नहीं सकता, और अगर मैं शुक्र भी करूँ तो भी ये आपकी नेमत है कि मैं शुक्रगुजारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये शुक्रगुजारी आना भी अल्लाह की तरफ से होता है, वरना कभी कभी हमें रियलाइज़ ही नहीं होता। हमेशा हम अपने गमों में, अपनी मुसीबतों में, अपनी तकलीफ़ों में यही शिकायत करते हैं कि अल्लाह मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये शुक्रगुजारी का जज्बा आना भी हमारे अंदर ये अल्लाह की नेमत है, इसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपने हमको शुक्रगुजार बनाया। तो शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद रास्ता बना दिया, एंड इट्स सो ईजी। हर इंसान अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन सकता है। और अल्लाह ताला कहते हैं, जब तुम नेमतों का शुक्र करते हो तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करता हूँ। तुम्हारे पास तकलीफ़ें हों, परेशानी, उसके बावजूद अगर तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, तो अल्लाह की तारीफ़ करते हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करेगा, तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। शुक्र की इतनी फ़जीलत है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین دعا، افضل دعا جو ہے وہ ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو اب ہمارے پاس اس شکر ادا کرنے کے لیے ایک حدیث بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا، انفیکٹ پورے ورڈز بھی بتا دیے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے رب العزت کا ہر وقت شکر گزاری کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔